हेलो एवरीवन, हम बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 3 कर रहे हैं, टीचिंग एंड लर्निंग, और यूनिट 3 हमने स्टार्ट कर रखी है। आज के इस लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास हर्बर्टियन अप्रोच, हर्बर्ट उपागम, जिसे हिंदी में हम कहते हैं कि हर्बर्ट उपागम। देखिए, जब हम टीचिंग की बात करते हैं तो शिक्षण जो है वो अच्छे तरीके से करने के लिए वहाँ हम क्या देखते हैं कि एक लेसन को, एक पाठ को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए, टीचिंग अगर करनी है तो वहाँ आपका एक सबसे मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या होता है कि आप अपने अधिगमकर्ता को, अपने लर्नर को जो है वो क्या कर रहे हो, मोल्ड कर रहे हो, उसके जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उन्हें आप परिपूर्ण कर रहे हो। तो उसके उद्देश्यों को अच्छे तरीके से परिपूर्ण करने के लिए सबसे पहले जो भी कक्षा के अंदर पढ़ाना है, क्लासरूम में एक बच्चे के सामने जो भी चीज़ टीच करनी है उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, जिसे हम कहते हैं लेसन प्लानिंग का हम नाम देते हैं कि पाठ योजना। तो पाठ योजना करनी जो है वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जिस तरह से हम कहें कि एक व्यक्ति जो है वो क्या करता है कि अपनी जो है वो प्रोफेशनल एबिलिटीज़ को अगर डेवलप कर रहा है टीचर, तो उसके लिए लेसन प्लानिंग जो है वो नेसेसरी है। उसके साथ साथ जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनको अच्छे तरीके से डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए भी जो है वो पाठ योजना जो है वो नेसेसरी है। और उसी के बिहाफ पर हम कहें कि जो नॉलेज है, ज्ञान जो है, उसको अच्छे ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से जो है वो दूसरे के सामने प्रदर्शित करने के लिए, प्रदर्शित करने के साथ साथ दूसरे को जो है वो देने के लिए, उसको जो है वो रिसीव करवाने के लिए नंबर ऑफ टाइम्स जो है हम देखते हैं कि अलग अलग जो हमारे साइकोलॉजिस्ट या एजुकेशनल्स जो हैं वो रहे हैं, जिन्होंने टाइमली जो है वो एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक नया तरीका बताया, एक नए वे से जो है वो लेसन प्लान को इंट्रोड्यूस किया कि वो हम नॉलेज जो है वो किस किस तरीके से जो है वो दे सकते हैं। और उसी के बिहाफ पर जो है वो यहाँ पर हमारे पास जर्मन के जो है वो शिक्षा शास्त्री रहे, जिसे J.F. हर्बर्ट के नाम से जाना जाता है। जर्मन एजुकेशनिस्ट हैं J.F. हर्बर्ट। इन्होंने जो है वो क्या किया कि लेसन को अच्छे तरीके से किस तरह से प्लान किया जाता है, किस तरह से उसको जो है वो एक न्यू ढंग से, नवीनतम हम कहें तरीके से क्लास के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट किया जाए, ताकि जो है शिक्षण के जो उद्देश्य है वो अच्छे तरीके से डेवलप हो पाए। उसके साथ साथ जो बच्चों की रुचि है, बच्चों की जो अभिरुचि है, उनकी जो योग्यताएं हैं, उनकी जो क्षमताएं हैं, उनको जो है वो कई बार जो है वो शिक्षा के अंदर ध्यान नहीं रखा जाता। लेकिन यहाँ इन्होंने क्या कहा कि जो बच्चे को अगर हम ज्ञान अर्जन दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो उसके लिए उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसकी योग्यताएं हैं, उसकी जो क्षमताएं हैं, उन सभी चीज़ों को जो है वो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उनको ध्यान में रखते हुए ही उन्हें जो है वो शिक्षा दी जानी चाहिए। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि एक लेसन को जो हम प्रिपेयर करते हैं, प्लानिंग जो करी जाती है, उसके लिए इसने जो है वो कुछ स्टेप बताए, जिसे हम 5 स्टेप के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। और इन 5 स्टेप को ही क्या नाम दिया जाता है? हर्बर्टियन अप्रोच का जो है वो नाम दिया जाता है। हर्बर्टियन अप्रोच, जिसके अंदर इन्होंने जो है वो अपने बिहाफ पर लेसन को जो है वो प्लान करने के लिए बेसिक मेथड दिया। फॉर लेसन प्लानिंग। और उस लेसन प्लानिंग के इन्होंने क्या बताए? मुख्य जो है वो 5 जो है वो स्टेप बताए। और जो इनकी हम कहें कि 5 स्टेप्स, जो ये 5 स्टेप्स हैं, ये एक साइकोलॉजिकल अप्रोच की तरह जो है वो काम करते हैं। इनकी जो अप्रोच है उसे साइकोलॉजिकल अप्रोच का नाम भी जो है वो दिया जाता है, क्योंकि वो लर्निंग के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं आधारित है। तो जो हर्बर्टियन अप्रोच है उसके स्टेप्स की हम बात कर रहे हैं। 5 स्टेप जो है वो इन्होंने कौन कौन से दिए? तो सबसे पहला जो इनका पद आता है वो आता है हमारे पास प्रिपरेशन।
पहला पद जो है वो हमारे पास क्या है, प्रिपरेशन, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, तैयारी। प्रिपरेशन, प्रिपरेशन आप देखिए, आप क्या कर रहे हो, एक बच्चे को जो है वो पढ़ा रहे हो, तो सबसे पहले जो है वो टीचिंग से पहले बच्चे के माइंड को जो है आपने प्रिपेयर करना जो है वो बहुत जरूरी है। जैसे आप ये देखिए कि आपके पास एग्जांपल है कि जिस तरह से एक खेत के अंदर, एक फील्ड के अंदर जो है वो हमने फसल उगानी है, तो उस फील्ड को क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। फील्ड को, क्षेत्र को, खेत को अच्छे तरीके से तैयार करने के बाद ही उसमें क्या है, एक बीज जो है वो बोया जाता है, उसको जो है हम बीज को बोते हैं और उसके बाद हमारे पास क्या आती है, एक फसल जो है वो आती है। तो इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं कि एक लर्नर के माइंड को जो है, अगर हमें उसके अंदर शिक्षा संबंधित जो है वो एक बीज बोना है, शिक्षा के ऑब्जेक्टिव्स के बिहाफ पर जो है वो फसल उगानी है, तो उसके लिए उसके माइंड को जो है वो प्रिपेयर करना जो है वो नेसेसरी है। और वो किस में आता है, वो हमारा प्रिपरेशन के अंदर जो है वो आता है। और प्रिपरेशन के बिहाफ पर हम कहें कि सबसे पहले इसके अंदर दो चरणों में इसे हम विभक्त करते हैं। फर्स्ट आता है इसमें प्रीवियस नॉलेज टेस्ट और सेकंड आता है इसमें अनाउंसमेंट ऑफ द एम। पूर्व ज्ञान परीक्षण और दूसरा चरण आता है इसमें अनाउंसमेंट ऑफ एम, यानी कि उद्देश्य की क्या करनी, घोषणा करनी, या उपविषय की जो है वो घोषणा करनी। प्रीवियस नॉलेज टेस्ट, प्रीवियस नॉलेज टेस्ट के अंतर्गत हम कहें पूर्व ज्ञान परीक्षण। कोई भी बालक किसी भी शिक्षा या किसी भी एजुकेशन कोर्स के अंदर जो है वो पढ़ रहा है, तो वो कुछ ना कुछ जानकारी तो जो है वो रखता होगा। तो जब हम एक लर्नर को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसकी जो है वो प्रीवियस जो नॉलेज होती है, पूर्व जो ज्ञान है, उसका प्रशिक्षण करना जो है वो बहुत जरूरी है। जब हम किसी भी बच्चे का प्रशिक्षण करते हैं, उसके प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट किया जाता है, तो एक तो बच्चों का क्लास के अंदर जो है वो अटेंटिवनेस हो जाते हैं, ध्यान जो है वो केंद्रित हो जाता है, और उसके साथ साथ उस अध्यापक को जो है वो ये मौका मिलता है कि वो अपने लर्नर को अच्छे तरीके से पढ़ पाता है, मतलब उसके माइंड को वो पढ़ सकता है। जैसे हम कहें कि किसी भी फसल, कोई भी खेत है, उसमें अगर आपने बीज बोना है, तो आप उस खेत को देखने जाते हो कि उसकी मिट्टी जो है वो कैसी है, उसको आप पहले डायग्नोज करते हो। तो बच्चे को जो है वो हम कहें डायग्नोज करने का सबसे बेस्ट तरीका है प्रीवियस नॉलेज, जिसमें बच्चे की पूर्व जानकारी को जो है वो प्रशिक्षित किया जाता है। जब हम बच्चे की पूर्व जानकारी जो है वो प्रशिक्षित कर लेते हैं, उसके बाद जो है क्या किया जाता है, अनाउंसमेंट ऑफ द एम, उद्देश्य की घोषणा। मतलब कि अध्यापक जो है वो बच्चे को प्रीवियस नॉलेज के बाद उसको अनाउंस करेगा कि हम जो हैं वो इस विषय के बारे में पढ़ने जो है वो जा रहे हैं, कि हमारा जो है आज हम प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, हम जो है वो डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, हम नाउन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मतलब जो चीज़ उसने उसे पढ़ानी है वो उस चीज़ को क्या करता है, प्रीवियस नॉलेज के साथ इंटर रिलेट करते हुए उसकी जो है वो अनाउंसमेंट जो है वो कर देता है। ठीक है, तो ये चीज किसमें आती है, हमारी फर्स्ट स्टेप के अंदर आती है प्रिपरेशन में, जो कि लेसन प्लानिंग का सबसे पहला पद है अकॉर्डिंग टू हर्बर्टियन अप्रोच। नेक्स्ट आता है इसके अंदर प्रेजेंटेशन। सेकेंड स्टेप क्या है हमारे पास, दैट विल बी द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन जिसे हिंदी में जो है वो क्या कहा जाता है, किसी भी चीज की प्रस्तुतिकरण करना। मेन जो है, जब हम विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान की जो है वो प्रशिक्षण कर लेते हैं और हम क्या करते हैं, जो विषय हमने पढ़ाना है उसको जो है हम अनाउंस कर चुके हैं, उसके बाद मेन जो है वो यहाँ पर कार्य आता है प्रस्तुतिकरण का, कि अध्यापक अपने कंटेंट को, अपनी विषय वस्तु को बच्चों के सामने जो है वो प्रदर्शित करना शुरू करता है। मीन्स वो उसकी मेंटल एबिलिटी के साथ जो है वो कार्य करना स्टार्ट कर देता है। और इसके साथ साथ हम ये देखें
कि जब वो किसी भी चीज को प्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंटेशन के अंदर वो क्या करेगा, अपने विभिन्न जो है वो वेरियस टाइप ऑफ स्किल्स को जो है वो यूज करेगा। वेरियस टाइप ऑफ स्किल्स, कौन कौन से स्किल्स को वो यूज करेगा, वो इलस्ट्रेशन जहां उसे आवश्यकता है अपने लेसन के अकॉर्डिंग तो वो व्याख्या करके दिखाएगा। व्याख्या के साथ साथ जहां उसे ये लगता है कि उसे जो है वो किसी स्टोरी के बिहाफ पर जो है वो नरेट करना है तो नरेशन मेथड का वो यूज करेगा। जहां उसे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है तो वहां पर वो एक्सप्लेनेशन मेथड का जो है वो यूज करेगा। जहां उसे डिस्क्रिप्शन करना है, डिस्क्राइब करना है, किसी भी चीज को डिफाइन करना है, परिभाषित करना है तो वहां पर वो अपने कंटेंट को क्या करेगा, परिभाषित करेगा। अर्थात कि वो एक लर्नर के सामने जब वो विषय की घोषणा कर चुका है प्रिपरेशन में तो प्रेजेंटेशन के बिहाफ पर वो अपनी अलग अलग शिक्षण की कौशलों को यूज करते हुए, उपयोग करते हुए अपनी विषय वस्तु जो चीज बच्चे के सामने पढ़ानी है उसका वो क्या करता है, प्रस्तुतिकरण जो है वो करता है। और जब किसी भी चीज को प्रस्तुतिकरण जो है वो किया जा रहा है तो उसमें जो है उसे मेजर जो है वो कुछ चरणों का या कुछ प्रिंसिपल्स का जो है वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला जो इसके अंदर प्रिंसिपल आता है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड डिवीजन। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड डिवीजन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं चयन एवं विभाजन का सिद्धांत। चयन और विभाजन का सिद्धांत क्या कहता है कि सबसे पहले तो जो विषय वस्तु हम चयन करने जा रहे हैं उसका जो सिलेक्शन है वो बच्चों की योग्यताओं के अकॉर्डिंग, उनकी रुचि के अकॉर्डिंग, उनकी अभिरुचि को ध्यान में रखते हुए जो है वो किया जाना चाहिए। उसके बाद देखिए कोई भी यूनिट जो है अगर आप बच्चे के सामने पढ़ा रहे हैं तो उस इकाई को आप छोटे छोटे भागों के अंदर जो है वो व्यक्त करते हैं, तभी वो अच्छे तरीके से बच्चे के सामने जो है वो प्रेजेंट करी जा सकती है। तो जब हम उस चीज का डिवीजन कर रहे हैं यानी कि जो हमारी इकाई है पूरी की पूरी एक यूनिट है उसको छोटे छोटे जब भागों के अंदर हम व्यक्त कर रहे हैं तो बच्चों की एबिलिटी की, बच्चे के इंटरेस्ट की, उसकी जो IQ लेवल है, उसकी जो मानसिक योग्यता है, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है हमें किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव क्लियरेंस। स्पष्टता का सिद्धांत। स्पष्टता का सिद्धांत आपको क्या कहता है, क्रमिक स्पष्टता, कि हर पद के ऊपर, हर स्टेप के ऊपर बच्चे को जो है वो आपने विषय वस्तु से संबंधित पूर्ण जानकारी जो है वो देनी है। और इस चीज का जो है वो हमेशा ध्यान रखना है कि पहली इकाई या पहले लेसन प्लानिंग के बिहाफ पर जो चीज बच्चे को पढ़ाई गई है वो उसे बिल्कुल क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, स्पष्ट जो है वो होनी चाहिए। तभी जो है वो दूसरे पद के ऊपर या दूसरी जो है वो इकाई या यूनिट के ऊपर जो है वो आगे बढ़ा जाना चाहिए। सिमिलरली इसमें नेक्स्ट कहता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। किस चीज का ध्यान रखना है, एकीकरण के सिद्धांत का जो है वो ध्यान रखना है। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है, एकीकरण के सिद्धांत में आता है कि आप जो भी चीज जो है वो बच्चे को पढ़ा रहे हो, वो जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो वो उसके अंदर कंटेंट जो है वो एक दूसरे से संबंधित होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप जो है बच्चे को एक वाटर जो टॉपिक है वो पढ़ा रहे हैं, जल के बारे में जो है आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपने छोटे पार्ट के अंदर वाटर को जो है वो अच्छे तरीके से डिफाइन करोगे। फिर उसके आप क्या बताओगे, अलग अलग जो सोर्सेज हैं उसके बारे में बताओगे। जब आप सोर्सेज बता दोगे उसके बाद आप क्या बताओगे इसके अंदर कि वाटर जो है वो कंजर्वेशन जो है वो किस तरह से करी जाती है, उसका संरक्षण जो है वो किस तरह से किया जाता है, टाइप जो है वो वाटर के क्या होते हैं। मतलब ये छोटे छोटे आपने क्या किया था, डिवीजन कर दिया कि सबसे पहली लेसन के अंदर आप ये चीज पढ़ाओगे, दूसरे लेसन में आप सोर्सेज पढ़ाओगे, तीसरे लेसन में आप वाटर कंजर्वेशन पढ़ाओगे, चौथे लेसन में आप टाइप्स ऑफ वाटर बताओगे। तो उसके बाद इस तरह से आप अपने कंटेंट को या आपने अपनी पूरी एक यूनिट को क्या कर दिया, छोटे छोटे लेसन के अंदर या छोटे छोटे पार्ट के अंदर, इकाइयों के अंदर जो है वो विभक्त कर दिया।
तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब यहाँ पर वो क्या कहता है कि जितने भी पदों के अंदर हम विभक्त कर रहे हैं वो सारे के सारे किस चीज से संबंधित होने चाहिए, उसी विषय से जो है वो संबंधित होने चाहिए। एकीकरण मतलब ये सभी जो हैं वो एक दूसरे से क्या होने चाहिए, लिंक्ड होने चाहिए, इनका आपस में क्या है, संबंध जो है वो होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जो इसके अंदर आता है, थर्ड स्टेप, that is association and comparison. एसोसिएशन एंड कंपैरिजन, एसोसिएशन एंड कंपैरिजन जिसे हिंदी में हम बोलते हैं संबंधीकरण तथा तुलना। संबंधीकरण तथा तुलना, देखिए संबंधीकरण तथा तुलना किस चीज में तुलना होगी, किस चीज में जो है वो संबंधीकरण होगा। यहाँ बच्चा जो है वो क्या कोशिश करेगा, रिलेशन बिटवीन आइडेंटिफाई कर पाएगा किस चीज के अंदर रिलेशन, अपनी प्रीवियस नॉलेज में और अपनी न्यू नॉलेज के अंदर। रिलेशन बिटवीन प्रीवियस एंड न्यू नॉलेज। तो उसके बिहाव पर बच्चे को जो है वो मौका जो है वो दिया जाना चाहिए कि वो किन्हीं भी दो चीजों के बीच में आपसी जो है वो तालमेल के बिहाव पर पूर्व ज्ञान को और नवीन ज्ञान के अंदर संबंध जो है वो स्थापित कर पाए। उसके साथ साथ हम क्या देखेंगे कि वो क्या है, किसी भी चीज के अंदर जो है फाइंड आउट द कंक्लूजन, उसके अंदर जो है वो योग्यता डेवलप करनी, किस चीज की योग्यता डेवलप करनी कि वो किसी भी चीज को जो है वो कंक्लूड कर सके कि जो है वो कंक्लूजन जो है वो सारांश जो है वो किस तरह से है, वो चीज जो है वो इसके अंदर कर पाए। तो वो किसमें आती है, आपकी संबंधीकरण व तुलना के अंदर, एसोसिएशन एंड कंपैरिजन, जिसके बिहाव पर बच्चे को रिलेशनशिप और इस चीज के लिए हम कहते हैं कि उनसे रिकैप्चुलेशन, पुनरावृत्ति जो है वो करी जा सकती है, उनसे बीच बीच में प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं, जिसे हम पार्शियल रिकैप्चुलेशन का जो है वो नाम देते हैं कि आंशिक पुनरावृत्ति की बच्चा जो चीज उसे पहले पता थी उसके बाद जो उसे नया ज्ञान दिया गया तो वो उसने उस चीज को किस तरह से इंटररिलेट जो है वो किया है। नेक्स्ट इसके अंदर फोर्थ स्टेप आता है, दैट इज जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन जिसे हम हिंदी में कहते हैं सामान्यीकरण। क्या अर्थ है जनरलाइजेशन का? जनरलाइजेशन के बिहाव पर जो है वो क्या चीज देखी जाएगी कि बच्चों को जो है वो एनकरेज किया जाएगा कि वो अपने जो है वो अपने व्यूज जो है वो क्या कर सके, जनरलाइज जो है वो कर सके। ड्रा आउट किसी भी चीज का सारांश निकालने के लिए जो है वो कंक्लूजन निकालने के लिए जो है उनको दिया जाना चाहिए। उसके साथ साथ बच्चे जो हैं उनके अंदर जो है वो एबिलिटीज डेवलप करनी चाहिए, किसके बिहाफ पर, एबिलिटीज टू नो फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल। जो हम जानकारी दे रहे हैं, जो चीज पढ़ाई जा रही है उसके बिहाफ पर क्या तथ्य हैं, क्या सिद्धांत हैं, वो उन सभी चीजों के बारे में योग्यताएं जो है उनके अंदर क्या हो, विकसित हो पाए। इस चीज का जो है वो ध्यान रखा जाना चाहिए। अब नेक्स्ट इसके अंदर हमारा फिफ्थ जो स्टेप आता है, दैट विल बी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है, हमारा फिफ्थ स्टेप है, यानी कि जिसे हिंदी में हम कहते हैं प्रयोगात्मक। एप्लीकेशन के अंदर हम क्या देखते हैं, प्रयोग, कि हमेशा जो है वो इस चीज का ध्यान रखना कि जो चीज भी बच्चों को पढ़ाई जा रही है उसके बिहाफ पर वो उन दो चीजों के बीच में जो है वो प्रयोग उस चीज को कर सके। जो भी जानकारी बच्चे ने ली है उस चीज के बिहाफ पर जो जानकारी है वो बच्चा अपने दैनिक जीवन के अंदर उसको आसानी से जो है वो यूज कर सके, यानी कि यूज ऑफ द डेली लाइफ, अपने रूटीन के अंदर जो योग्यता या जो जानकारी उसने कंटेंट के बिहाफ पर, लेसन प्लानिंग के बिहाफ पर ली है उस चीज को वो अप्लाई जो है वो कर सके। या हम ये देखते हैं एप्लीकेशन के अंदर उसका हम मूल्यांकन करने की जो है वो कोशिश करते हैं, और मूल्यांकन करने के लिए हम क्या ले सकते हैं,
बच्चे को किसी भी चीज के बिहाफ पर प्रोजेक्ट वर्क दिया जा सकता है। बच्चे को आपने वाटर के बारे में जो है वो पढ़ाया, ठीक है, तो वाटर के बारे में पढ़ाया तो उससे आप क्या कह सकते हो, यू हैव टू प्रिपेयर अ मॉडल और द चार्ट ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर, कि जो पानी के अलग अलग सोर्सेज हैं उसका आप जो है वो चार्ट बना के लाइए। इस तरह का प्रोजेक्ट दे सकते हैं। उसके साथ साथ आप बच्चे को जो है वो असाइनमेंट वर्क जो है वो दे सकते हैं, कि जिसके बिहाफ पर आपने बच्चे को ये कह दिया कि वाटर जो है वो उसके कंजर्वेशन के बिहाफ पर, या हम कहें कि हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या होता है, पानी से बिजली का उत्पादन किस तरह से होता है, उन सभी चीजों के मॉडल जो है वो बच्चा बना के लाए। उसके साथ साथ आप बच्चों से प्रैक्टिकल वर्क जो है वो इसके अंदर करवा सकते हैं। जब बच्चा उस चीज का प्रैक्टिकल वर्क करेगा, पानी का यूटिलाइजेशन का, सेव का, वाटर पॉल्यूशन को हम किस तरह से रोक सकते हैं, उसके रिगार्डिंग आप बच्चे को आपने जो है वो ऐसे बताया या उसको तरीके जो है आपने बताए, और उस चीज के लिए उसे कहा कि आप इस चीज को जो है वो प्रैक्टिकली करके देखिए, तो उससे क्या है, जो जानकारी उसने ग्रहण करी है वो उसको क्या कर सकेगा, अपने जीवन काल के अंदर आसानी से अप्लाई जो है वो कर सकता है। तो ये क्या है हमारे पास हर्बर्टियन अप्रोच के 5 जो है वो स्टेप। सबसे पहले क्या है, प्रिपरेशन, तैयारी। सेकंड क्या है, प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। तीसरा क्या है हमारे पास, एसोसिएशन एंड कंपैरिजन, संबंधीकरण व तुलना। फोर्थ क्या है हमारे पास, जनरलाइजेशन यानी कि उसका सामान्यकरण। और फिफ्थ क्या है हमारे पास, एप्लीकेशन यानी कि जो जानकारी है उसका हमने उपयोग जो है वो किस तरह से करना है। अब हम देखते हैं कि देखिए कोई भी लेसन प्लानिंग है वो अपने आप में परफेक्ट जो है वो नहीं हो सकती, उसमें कुछ क्या होती हैं, मेरिट्स होती हैं, कुछ उसके डीमेरिट्स हैं। तो हर्बर्टियन अप्रोच की मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, अब हम वो देखते हैं। सबसे पहले हम इसके एडवांटेजेस की जो है वो बात करते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहले तो ये माना जाता है कि जो हर्बर्टियन अप्रोच है वो क्या है, एक साइकोलॉजिकल अप्रोच है। साइकोलॉजिकल अप्रोच क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लर्निंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, अधिगम के जो सिद्धांत है उसके ऊपर जो है वो आधारित है। इसके साथ साथ इस मेथड के बिहाफ पर यूजफुल फॉर ऑल सब्जेक्ट, सभी जो विषय हैं, सभी विषयों को जो है वो इसके बिहाफ पर पढ़ाया जा सकता है। लेसन प्लानिंग हर विषय की जो है वो करी जा सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर, दैट इज यूज ऑफ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव अप्रोच। इसके अंदर जो है आगमन निगमन विधि का जो है वो उपयोग किया जाता है। आगमन एक निगमन विधि में क्या होता है कि जब हम कोई भी विषय या कोई भी चीज जो है वो बच्चे को समझा रहे हैं तो वहां हम उदाहरण का जो है वो सहारा लेते हैं। उदाहरण से हम किसी चीज को बच्चे को जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो किस में आती है, आपकी आगमन और निगमन विधि के अंदर जो है वो आती है। उसके साथ साथ जो हर्बर्टियन अप्रोच है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल और इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। इसके बिहाफ पर जो है वो लेसन प्लानिंग को वो अच्छे तरीके से मोल्ड किया जा सकता है। उसके साथ साथ इसमें हम क्या देखते हैं, दैट इज अचीवमेंट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। जो बच्चे का ज्ञानात्मक पक्ष है वो इसके बिहाफ पर अच्छे तरीके से क्या किया जा सकता है, विकसित जो है वो किया जा सकता है। सबसे पहले क्या है, ये एक साइकोलॉजिकल अप्रोच है। इसे साइकोलॉजिकल अप्रोच हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग के ऊपर आधारित है। बच्चे की योग्यता को, बच्चे के व्यवहार को जो है वो समझते हुए उसे जो है वो जानकारी दी जानी, तो इसके बिहाफ पर इसे साइकोलॉजिकल अप्रोच बोला जाता है। सभी विषयों के अंदर जो है ये उपयोगी है। कोई भी विषय है, हिंदी है, मैथ है, साइंस है, एसएसटी है, हर विषय जो है वो इसके बिहाफ पर प्रिपेयर किए जाते हैं। इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं, इसके अंदर आगमन निगमन विधि का जो है वो उपयोग किया जाता है। जब विषय वस्तु को उदाहरण के साथ जो है वो प्रस्तुत किया जाता है बच्चों को, तो वहां पर आगमन निगमन विधि होती है। बहुत ही हम कहें कि साधारण और आसान विधि जो है इसे माना जाता है। और इससे क्या देखने को मिलता है कि जो बच्चे की शारीरिक ज्ञानात्मक एबिलिटीज हैं
कॉग्निटिव अचीवमेंट्स हैं वो जो है वो अच्छे तरीके से पूर्ण जो है वो करी जा सकती है। बच्चे के अंदर ज्ञान जो है वो अच्छे तरीके से इम्पार्ट जो है वो किया जा सकता है। अब हम इसके कुछ हम कहें एडवांटेजेस हैं, उसके साथ साथ इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस जो है वो हमारी क्या है? सबसे पहले तो इसके अंदर आता है, ये हम कहें कि नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल लेसन, हर टाइप के लेसन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे हम बच्चे को जो है वो डेमोस्ट्रेट करना चाहते हैं, कोई प्रैक्टिकल वर्क करना चाहते हैं, तो प्रैक्टिकल लेसन अगर बच्चे को देना है, डेमोस्ट्रेशन लेसन अगर बच्चे को देना है, तो वहां पर जो है वो हर्बर्टियन अप्रोच उपयोग नहीं आएगी। वहां पर स्टेप्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, कंफ्यूजन के अंदर आ जाएंगे। इसके साथ साथ इसमें जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस जो है वो किसको दिया जाता है, टीचर को जो है वो दिया जाता है। मोर एम्फेसिस टू टीचर, अध्यापक जो है वो केंद्रित ज्यादा है और बाल केंद्रित ये क्या है, बहुत कम है। उसके साथ साथ हम क्या देखते हैं, इसके अंदर बहुत ज्यादा क्या है, यूनिफॉर्मिटी है या रिजिडिटी है कि आपको ये चीज जो है वो करनी जो है वो पड़ेगी। रिजिडिटी या इसको हम जो है वो हिंदी में देखें तो इसे हिंदी में कहा जाता है कठोरता व एक रफ्ता, कि एक ही चीज जिस तरह से कहा गया है उसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लेसन प्लान को जो है वो डेवलप किया जाता है। उसके साथ साथ आप इसके अंदर क्या देखोगे, इसके अंदर जो है बच्चा जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो क्या होता है, निष्क्रिय होता है। पैसिव रिस्पॉन्स, बाय लर्नर, जो स्टूडेंट है उसके द्वारा जो है वो सक्रिय भूमिका नहीं निभाई जाती, उसके द्वारा पैसिव रोल जो है वो निभाया जाता है। पैसिव रिस्पॉन्स और यू कैन से रोल, पैसिव रोल बाय द लर्नर। लर्नर जो है वो यहाँ पर जो है वो प्रायोरिटी में नहीं होता, अध्यापक जो है वो यहाँ पर हमें प्रायोरिटी के अंदर देखने को मिलता है। सबसे पहले तो हमने क्या देखा कि ये हर लेसन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे हमने डेमोस्ट्रेशन लेसन देना है, प्रैक्टिकल वर्क करवाना है, किसी चीज का डेमोस्ट्रेट करके दिखाना है, तो वहां पर हर्बर्टियन अप्रोच के द्वारा हम लेसन को प्रिपेयर नहीं कर सकते। ज्यादा जो कार्य है वो किसके आधारित होता है, अध्यापक केंद्रित जो है वो ज्यादा है। ज्यादा इसके अंदर जो है हम फॉर्मेलिटीज को लेते हैं और जो लर्नर है उसका हम क्या देखते हैं, पैसिव रोल जो है वो यहाँ देखने को मिलता है। तो इस लेक्चर में जो हमारी हर्बर्टियन अप्रोच है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने ये देखा कि हर्बर्टियन अप्रोच के बिहाफ पर लेसन को जो है वो 5 स्टेप्स के बिहाफ पर जो है वो प्रिपेयर किया जा सकता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।